आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हमने स्टडी क्या क्या किया कि एलिमेंट्स को कैसे बांटा गया है, उसका टेबल क्या है जिसको बोला गया है पीरियोडिक टेबल, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या थी और अभी तक जो चल रहा है उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या स्टडी किया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है आपका, किसने दिया था, मॉसले ने दिया था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर रहे थे। तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसमें हमने पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आई उसमें हमने किया उसका एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई क्या है, मेटालिक रेडियाई क्या है, वंडरवॉल रेडियाई क्या है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। तो उसके बाद आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आपके टॉपिक्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर ये कंसेप्ट को ना आप एक बार समझ गए ना, बस समझने की बात है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, फिर ना जो इससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स, जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे रिलेटेड आती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो वही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आया जैसे कि आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। आयोनाइजेशन, आयंस को ब्रेक करना, मतलब जो एलिमेंट है उसको ब्रेक करना, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसको ब्रेक क्यों करें हम, जरूरी किसी को तोड़ना अच्छी बात होती है क्या? तो जब हमने किसी उसकी रिएक्टिविटी रिएक्शन करवानी है किसी के साथ, हमने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिक्स करके कुछ और नया बनाना है, तो हमें जरूरत पड़ती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब उसको ब्रेक करने की। तो वो टर्म यूज करते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें हमने स्टडी क्या करना है, ब्रेक कर दिया, क्यों किया, तो ट्रेंड क्या फॉलो होता है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको ब्रेक किया तो वो क्या हुआ, टूट गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जो कोई चीज दे देता है या टूटता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पता लग गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, किसी भी जो एलिमेंट है आपको उसको ब्रेक करना, ताकि आप उसकी रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो ना स्टूडेंट्स, जैसे कि ये बॉक्स है, अगर ये फुली फिल है तो आप कैसे इसका रिएक्शन किसी और के साथ करवाओगे जबकि इसमें स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दोगे और कोई और चीज इसमें ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका एडिशन हो जाएगी और आप कोई और प्रोडक्ट बना सकते हो। केमिस्ट्री में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जो ट्रेंड है आपका पीरियोडिक टेबल में, उसी के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड क्या है, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ, जो आपके एटम्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो आपके स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, ठीक है, क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, माना दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, चाहिए ना, बहुत षड्यंत्र रचने पड़ेंगे उनका रिलेशनशिप तोड़ने के लिए। तो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी क्या होगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आई, ठीक है। अगर वीक बॉन्ड है, माना दो दोस्त हैं, अच्छे हैं तो है फ्रेंड, बट उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है उनकी, ठीक है, फ्रेंड्स बोलने को ही है, तो आप उनको जो उनका रिलेशन तोड़ना है आपको, तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो मतलब वीक बॉन्ड मतलब लेस एनर्जी लगेगी, ठीक है, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर वीक बॉन्ड है तो लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी का समझ लेना, ब्रेक करना, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है, किलो जूल पर मोल से,
किलो केल्विन पर मोल से। ठीक है, ये 3 पैरामीटर है जिससे आप मेजर करते हैं आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 96.49 किलो जूल पर मोल और 23.06 किलो केल्विन पर मोल। इसके बराबर क्या होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक चीज ब्रेक की, ठीक है, ब्रेक कर दिया तो जो फर्स्ट टाइम आप फूड डालोगे, एक षड्यंत्र रचोगे, ठीक है, तो वो आ गया आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे। जब अगर उससे वो ब्रेक नहीं हुआ या आपने कुछ थोड़ा रिलेशन तोड़ दिया, फिर से आपको पूरा ही कंप्लीट रिलेशन तोड़ना है या ज्यादा अपनी एंट्री अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना है, तो क्या करोगे? फिर से ब्रेक करोगे। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप लिखोगे। सेकेंड टाइम जब आप ब्रेक करोगे इस रिलेशन को, मतलब कोशिश करोगे, तो वो आ गया आपका IE2 लिख दोगे। वैसे ही अब थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऐसे आपको ब्रेक करना है किसी एलिमेंट को, तो आप वैसे उसको क्या करोगे, आगे आगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, जैसे 1 2 3 ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब ये तो समझ आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ, ब्रेक करना आपके बॉन्ड्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसमें फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, देखिए करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर समझिए ना स्टूडेंट्स, तो आप इसलिए पता लगा सकते हो कि क्या से इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट आता है आपका साइज ऑफ ए एटम। साइज का क्या कंसर्न है स्टूडेंट्स? देखो माना एक स्मॉल साइज है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये इसका स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको तोड़ना ज्यादा टफ है कंपेयर टू, जैसे कि ये क्या है, लार्ज साइज का है, तो इसको ब्रेक करना इजी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, रिलेशनशिप में भी रख लो, जैसे कि ज्यादा डिस्टेंस होगा एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में, तो क्या होगा, वो थोड़ा टाइम बाद रहेगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसा होता है। बट अगर नजदीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ब्रेक करना टफ है। तो क्या होगा आपका, साइज अगर लार्ज है तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब रिलेशनशिप अगर दूर का है किसी के साथ, तो उसमें थोड़ी सी बातें बोलेंगे टूट जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, साइज स्मॉल होगा, ठीक है, बोलते हैं ना छोटी फैमिली सुखी फैमिली, वैसे ले लो। साइज स्मॉल है, लार्ज बॉन्डिंग होगी, लार्ज मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ऐसा लिख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो क्या होगा आपका, साइज स्मॉल है, जैसे कि इसमें है, छोटी थोड़ी सी एरिया में ही है बॉन्डिंग, तो वो मिलके रहेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो साइज स्मॉल है तो लार्ज बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो क्या होगा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अगर स्मॉल साइज होगा तो लार्ज एनर्जी लगेगी, और साइज लार्ज होगा तो लो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्लियर हो गया साइज का क्या फंडा है। ठीक है, फिर आता है आपका चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर जैसे कि ये है, इसमें क्या है, चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी क्या होगी, हाई हाई लार्ज, क्या होगा, लार्ज चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या होगा, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चार्ज से भी आप पता लगा सकते हो कि क्या है, चार्ज ज्यादा होगा तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ए इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये आपको कोई एटम है, हमने पढ़ा था उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, एक शेल है, दूसरा शेल है, थर्ड शेल है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो जो आपके जो शेल्स हैं उसका, जैसे कि बाहर वाला है ये शेल, इसका इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस वाले का इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो आ गया आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसको कैसे मेजर करते हैं, इसको बोल सकते हैं आपको इफेक्टिव स्क्रीनिंग। क्या आ गया, ZEF से इसको डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये है, एक शेल है, दूसरा शेल है,
इसका क्या फर्क पड़ेगा इस पे, वो आ गया स्क्रीनिंग, क्या है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियर में इस कर देगा अगर इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो क्या होगा उसका इंक्रीज करेगी आयनेशन थेरेपी। कैसे, देखो माना इसको जैसे कि आपका रूम है, रूम में आप सामान रख रहे हो, ठीक है, पहले एक था उसको इजी निकाल लिया, ज्यादा उसमें क्या होगी स्क्रीन, ज्यादा चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या होगा उसको उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, इजिली वो बॉन्ड रहेंगे, मतलब एक आपको उसमें से ज्यादा सामान से कुछ सामान निकालना है, तो क्या होगा आपका ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वही है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना, जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा उतनी ही हाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा आपका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया। स्क्रीनिंग कांस्टेंट तब होता है जब इनर सेल में आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। देखो जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, इनर शेल है, ठीक है, बाहर वाला एक ही शेल में क्या होता है, ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, तो क्या होता है उसका गोइंग अलोंग द पीरियड, तो आपका आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, क्या इंक्रीज होती है। क्यों, उसका चार्ज स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर गया, क्योंकि एक ही शेल में एडिशन हो रही है ना, तो वो आ गया आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। फिर आया आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, एक एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है इसका, उसमें एक शेल है एस माना, पी है, फिर नेक्स्ट है, ठीक है, ऐसे बने हुए हैं आपके शेल। तो जो एक शेल है ये इसके नजदीक है ना, अगर आपको एस शेल में से कुछ निकालना है तो क्या होगा, तो आपको पहले बाहर वाला निकालना पड़ेगा एस डी, फिर पी निकालना पड़ेगा, फिर एस तक पहुंचोगे ना, मतलब एस मतलब बहुत ही क्लोज है न्यूक्लियस के, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपेयर टू इसके। तो पेनिट्रेशन पावर बताती है कि उसके नजदीक कौन है, जैसे कि एस जो आपका आता है शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा कंपेयर टू पी डी एफ। क्योंकि देखो जैसे ना बहुत टाइटली कोई चीज बॉन्डेड है, आपको उसको तोड़ना हो, उसमें से हाफ पार्ट निकालना हो, छोटी चीज को आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट वैसे ही अगर लॉन्ग है कोई तो आप उसको थोड़ा इजीली निकाल तोड़ पाओगे। वैसे ही अगर ज्यादा बड़ा होगी कोई चीज तो उसको तोड़ने के लिए आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो वैसे ही आ गया एस क्या है, एस में से आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे वो टफ होंगे कंपेयर टू पी डी एंड एफ। एफ का सबसे इजी होगा क्योंकि साइज बड़ा है, तो जो इफेक्ट पड़ता है कि जो न्यूक्लियस के नजदीक है वो आ गया आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। हमने स्टडी किया था हर्ट्ज रूल में, हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ एंड फुली फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे। कैसे, प्रसाद बांटना है आपने सबको, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, प्रसाद बांटा आपने सबको, तो क्या होगा, पहले आपको नहीं पता कितने लोग हैं कितने को बांटना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सबको दे दोगे, हाफ हाफ तो हो गया, तो उनमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि सबको बराबर है, तो वो स्टेबल रहेगा। और फुली फिल है तो उसको सेटिस्फेक्शन है ही है। बट अगर जैसे कि आपने ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें बांटे आपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाफ हाफ दे दिए, स्टेबल हो गया। बट जब इलेक्ट्रॉन अगर आपने एक में ऐड कर दिया, एक को ज्यादा दे दिया, तो दो में बहस छिड़की। अब घर का एग्जाम्पल ले लो, भाई बहन है, तीन भाई बहन ले लो, ठीक है, तीनों को बराबर दिया पहले, तो वो स्टेबल थे कि कुछ लड़ाई नहीं हुई कि बराबर बांटा। बट उनमें से अगर एक को ज्यादा दे दिया, दो बोलेंगे इसको ज्यादा दे दिया मुझे कम दे दिया, तो मतलब स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, मतलब हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। देखिए बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, वो क्या है, स्टेबल है क्योंकि फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नाइट्रोजन है आपका और फास्फोरस है, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तब भी ये क्या है, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, ठीक है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है क्योंकि सबको इक्वल है, ऐसा नहीं कि एक को ज्यादा है एक को कम है। बट
ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनके केस में क्या है, वो ना हाफ है ना फुली है, ठीक है, तो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या होंगे आपके, इजिली उनको निकालना इजी होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। कौन कौन से फैक्ट हो गए, साइज ऑफ द एटम, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रॉन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ एंड फुली फिल्ड मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर उनमें एक एक ज्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका जनरल ट्रेंड्स पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना, 18 ग्रुप होते हैं आपके, और क्या होता है, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, हॉरिजॉन्टल रो में मतलब पीरियड, और वर्टिकल में क्या आ गया आपके ग्रुप्स, ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। फिर देखो, जब वेरिएशन along the period, ठीक है, क्या होता है, जब आप इधर से इधर को गए, ठीक है, एक था, ठीक है, इसमें ऐड हो गया पी ऑर्बिट, पी ब्लॉक का लेते हैं, ठीक है, 6 आते हैं ना पी में, एस पी, ठीक है, एक था, फिर क्या हुआ, 2 आ गए, ठीक है, इसी में ही, फिर क्या हुआ, 3 आ गए, ठीक है, इसी में एक ही शेल है, वैसे ही आपके क्या हो गए, 4 आ गए, फिर गए आप, क्या आ गए इसमें, 4 थे पहले, 5 आ गए, ठीक है, फिर क्या था, फिर फुली फिल हो गया पी ऑर्बिटल आपका, ठीक है, 1 2 3 4 6, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब एक ही शेल में एडिशन हो रही है तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो अलोंग द पीरियड क्या हुआ आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हुई, क्योंकि इनर इफेक्ट हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, एक ही शेल में एडिशन हुई, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती रही, क्योंकि देखो एक ही जगह पे अगर आप सामान ऐड करते रहो तो वो एक दूसरे से बिल्कुल, आप क्या करो, जैसे कि आपने पहले एक सामान रखा था पूरे कमरे में पड़ा हुआ है, 2 3 सामान रखे तो थोड़े कंजेस्टेड हो गए, ज्यादा सामान रखा तो आप उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखो जैसे बॉक्स में, तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंज है पूरी कोई भी चीज अच्छे से, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, टफ होगा, बट कुछ एक्सेप्शन हर जगह होती है। हमने पढ़ा था ना फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन एंड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, क्या होता है, जब फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होती है तो वो स्टेबल है, उनमें उसको किसी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि आपके आती है नोबल गैसेस, ठीक है, ये क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, तो इनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जी लगेगी, तो हाई क्या आ जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इस साइड क्या होगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एक में ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ना स्ट्रांगली अटैच रह गए, एक रूम में अरेंज करके रख दिए, तो आपको निकालना है तो उसको आपको पहले 1 को 2 को 3 को ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ये जैसे कि कुछ की ट्रेंड है, जैसे कि आप नाइट्रोजन की तरफ बढ़े, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बढ़े तो सडनली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, फिर क्या होगा, सडनली क्या होगा, वो स्टेबल होगी, फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो वो डिक्रीज कर जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में ना जैसे कि ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन तक क्या था, हाफ हाफ फिल्ड थे, ऑक्सीजन में था एक आ गया, तो जो एक था ना, अगर ये बोलेंगे 3 भाई बहन कि हमें तो बराबर नहीं मिला, हम इस या तो हमें भी मिले या तो हम इसका भी छीन लेंगे, होता है ना, तो इसमें क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ना, जो स्टेबल नहीं होगी चीज उसको हमेशा तोड़ने के लिए हाई एनर्जी, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो था अलोंग द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो क्या होता है, एक शेल है, दूसरा शेल ऐड हो गया, फिर आगे गए तो तीसरा शेल और हो गया ऐड, आगे गए 4th शेल ऐड हो गया, फिर आगे गए तो अगला शेल ऐड हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको, उस चीज को तोड़ना उतना ही इजी होगा ना। अब स्मॉल स्टोन लो उसको तोड़ने की कोशिश करो, और लार्ज स्टोन लो उसको तोड़ने की कोशिश करो,
स्मॉल स्टोन को तोड़ने में ना ज्यादा एनर्जी लगेगी, और लार्ज स्टोन को तोड़ने के लिए आपकी क्या लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, लो आयनेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो लो आयनेशन एंथैल्पी होगी। क्यों, इसको तोड़ने के लिए इजी होगा कंपेयर टू इसके इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गया क्या था, डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी। अब किसी के साथ आपको बॉन्डिंग बनानी है या आपको रिएक्शन करवाना है तो आप क्या करोगे, एक ही चीज थोड़ी ना निकालोगे, तो क्या करते हो आप, उसमें आप क्या करते हो, एक या दो निकालोगे, ठीक है, मतलब एक एटम निकाल दिया फिर दूसरा निकाल लोगे, करोगे ना ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा थोड़ी ना कि एक ही निकालोगे सिर्फ, तो दूसरा भी निकाल सकते हो। तो आयनेशन एंथैल्पी भी आपकी, जैसे कि आपको निकालना है उसमें से एटम, तो फर्स्ट जो निकालोगे वो आ गया फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। सेकंड जब निकालोगे, सेकंड जो एटम निकाला है वो आ गया सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। जब आपको थर्ड निकालना है एटम तो वो थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये वेरिएशन कैसे करता है इसमें, देखिए करते हैं। जैसे कि आप लिथियम के केस में ले लो, इसमें कितने हैं, 11 है, मतलब जो एक्स्ट्रा एक है ना वो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो इसकी फर्स्ट जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लो होगी। बट द सेकेंड केस में जो इसका ऑर्बिटल है, शेल है, वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें क्या होगा, जैसे सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी आई इसकी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट की। फिर जब आप थर्ड निकालोगे तो वो फिर क्या होगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। देखो 11 है, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, ठीक है, फिर आ जाएगा 3s1, ठीक है, इसमें से एक निकालोगे इजी हो जाएगा, इससे टफ होगा फिर आपको टफ हो जाएगा। वैसे ही अगर फुली फिल है हाफ फिल है तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी कंपेयर टू जो स्टेबल नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट निकालना है आपको कि इसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हाई है, ये सेकंड आयनेशन एंथैल्पी हाई है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, तभी ही आप इसको इजीली कर पाओगे। अगर आयनेशन एंथैल्पी नहीं आएगी ना आपको तो आप इसको इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब वैसे ही आप इस टेबल को देखो, इसमें बताया गया है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। लिथियम की फर्स्ट क्या है आपकी, लो है, सेकंड क्या है, हाई है। वैसे ही बेरिलियम की फर्स्ट क्या है, हाई है, सेकंड लो है। क्यों, बेरिलियम में ना फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 है, ठीक है, तो ये फुली फिल है, तो जब एक निकाल दिया तो फर्स्ट क्या होगी, हाई होगी, फिर तो ये अनस्टेबल ही था तो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वैसे ही जैसे कि आप नाइट्रोजन की तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, नाइट्रोजन की हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या है, स्टेबल है। बट जब ऑक्सीजन की तरफ बढ़े तो ये फिर क्या है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इसकी लो है और सेकंड आयनेशन हाई है। तो आयनेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगी कि हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है, स्टेबल है या नहीं है। क्लियर हो गया। अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ट्रेंड आता है आपका वो आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, ब्रेक करना। जैसे आयनेशन एंथैल्पी पढ़ा कि हमें एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए किसी भी एटम को, ठीक है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड किया तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, रिलीज हुई, वो आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल से, ठीक है। अब स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना वो एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। आई थिंक आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का कंसेप्ट क्लियर है। एक्सो मतलब निकलती है एनर्जी और एंडो मतलब एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब
जो एनर्जी रिलीज हुई जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, समझ गए, वो आ गया आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब उस पर क्या क्या फर्क पड़ता है, फैक्टर्स क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। फर्स्ट आता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्या करेगी, इंक्रीज, अगर इंक्रीज करता है आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द एटम, ठीक है, अगर साइज है ज्यादा है आपका किसका, किसी भी एटम का, तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होगी। अगर साइज क्या हुआ आपका, लार्ज हुआ, तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने स्टडी किया कि अगर हाफ फील्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा कंपेयर टू जो हाफ फील्ड नहीं है और फुली फील्ड नहीं है। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हाफ है, फुली है, तो उसमें क्या होगा, एडिशन जो होगी या रिमूवल होगी एनर्जी, जैसे कि ऐड हुआ, तो वो बहुत जीरो के बराबर होगी। तो क्या है इसका मतलब, जैसे कि फुली फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है आपके ट्रेंड्स, किसमें हमने ये तो क्लियर कर लिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, पर ट्रेंड क्या फॉलो करता है, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। देखो अभी स्टडी किया, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। तो वैसे ही जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे, अलोंग द पीरियड, तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ रहे हैं, गेन एंथैल्पी, ठीक है, समझ गए। कहाँ को, जब आप कहाँ को जाएंगे, अलोंग द पीरियड, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया। देखो ना इसमें क्या है, इसमें जब अलोंग द पीरियड गए तो क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया और क्या हुआ, साइज डिक्रीज किया, ठीक है, क्लियर हो गया। बट जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज किया, चार्ज इंक्रीज किया, बट ये क्या हुआ, साइज भी इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया, तो डाउन द ग्रुप आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज भी इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया मतलब वैल्यू बराबर है। माना आपको सामान बांटना है तो आपको पहले तो 5 लोगों में बांटना था, तो अब आपको 10 लोगों में बांटना है। चार्ज बेशक बढ़ गया है, थोड़ा सामान भी बढ़ गया है, पर लोग भी तो बढ़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, नील के बराबर हो गया। बट इसमें क्या था, लोग उतने ही रहे, सामान बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा, इसमें क्या होगी, आपकी साइज डिक्रीज हुआ और इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो चार्ट में देख लो, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई, अलोंग द पीरियड इंक्रीज हुई, डाउन द पीरियड डिक्रीज हुई। अब कुछ ट्रेंड आते हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे कि आपका हैलोजन है, हैलोजन कौन सी फैमिली नंबर ग्रुप है आपका, 18th ग्रुप है, तो हैलोजन की क्या होती है, वेरी हाई, क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्लियर हो गया, एंथैल्पी होती है। बट जैसे कि नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस की क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था ना, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। जो नोबल गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फुली फिल है, पेट भरा है तो कहाँ पे करोगे, तो वो क्या करेगा, पेट भरा है बट फिर भी किसी ने सामान दे दिया तो उसके पास वो सामान एक्स्ट्रा हो गया, तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। तो जो हैलोजन के केस में इसकी वैल्यू नेगेटिव आई,
नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव आई क्योंकि उसका पेट पहले से भरा है, टमी भरा है, तो जरूरत नहीं है उसको और खाने की, तो वो स्टोर कर लेता है नेक्स्ट टाइम के लिए। क्लियर हो गया। बट जिससे कि आपके हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन आ गई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, ये जो आपकी गैसेस है, ठीक है, आपके एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या है, 0 के बराबर है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। हमने किया था ना हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन एंड फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन। स्टेबल होती है उसमें जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि स्टेबल है, कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, बस इजीली जी रहे हैं लाइफ। बट प्रॉब्लम तब आ गई अगर एक को ज्यादा मिल गया और को कम मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, क्यों फ्लोरीन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन की, सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? क्योंकि फ्लोरीन क्या है, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है कंपेयर टू इसके ग्रुप के। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑक्सीजन की ज्यादा है या फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर एक और टॉपिक आता है, जैसे ही हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, वैसे ही क्या होता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि अगर एक को रिमूव किया, ठीक है, दूसरे को रिमूव किया, करते हैं ना, मतलब एडिशन, सॉरी एडिशन होगी। ठीक है, तो क्या होगा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई, देखो ऑक्सीजन के केस में, तो फर्स्ट वैल्यू चार्ट में देखो, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आई, बट जो सेकंड वैल्यू आई वो आपकी आई पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो क्या थी आपकी, नेगेटिव, एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो थी आपकी पॉजिटिव। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो आज हमने कौन कौन सा कंसेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साथ में क्या हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। स्टूडेंट्स ये ट्रेंड पक्का लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये समझ आ गया तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना पीरियोडिक टेबल से, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की क्या होती है, उसका ट्रेंड क्या है, और कुछ जनरल ट्रेंड, ऑक्साइड से लेके फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।